माँ ने लड़की के लंबे बाल काट दिए और उसे उसके छोटे भाई की स्कूल यूनिफॉर्म पहना दी। उसने उसे लंबे बाल रखने या स्कर्ट पहनने से मना कर दिया और उसे खोए हुए बच्चे की जगह लेने के लिए मजबूर किया, क्योंकि 15 साल की उम्र में वह और उसका छोटा भाई साथ डूब गए थे, फिर भी सिर्फ वही किनारे तक पहुंच पाई। उस दिन से माँ ने अपने बेटे की मौत का दोष उसी पर लगाया, यहाँ तक कि उसके लिए जहर भी खरीद लिया। लेकिन पिता ने समय रहते देख लिया और उसे छीन लिया। वह बच गई, लेकिन माँ का दर्द बना रहा और उसने 3 साल उसकी कठोर पकड़ में बिताए। बसंत त्योहार पर माँ फिर से गर्भवती हुई और पिता ने कहा कि डॉक्टर के अनुसार बच्चा लड़का है। माँ खुश हुई कि 3 साल बाद उसका बेटा लौट आया है और उसे खुश देखकर लड़की भी खुश हुई। वह उसके लिए अंडे वाले नूडल्स ले आई, लेकिन जैसे ही माँ ने उसे देखा उसका चेहरा उतर गया। उसने उससे दूर रहने को कहा और बार बार दोहराया कि बेटा लौट आया है, यह मानते हुए कि अब परिवार को उसे विकल्प के रूप में नहीं चाहिए। लड़की ने झर की बोतल निकाली और मुट्ठी मुट्ठी निगल लिया। थोड़ी ही देर में उसके पेट में तेज मरोड़ उठी और वह चाहती थी कि माँ आखिरी बार उसे पकड़ ले, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। उसने उस खिलौना कार को उठाया जिसे छोटा भाई सबसे ज्यादा पसंद करता था, उसे कसकर पकड़ लिया और दर्द में भारी नींद में डूब गई। जब दर्द कम हुआ, उसने अपनी देह को पास पड़ा देखा और समझ गई कि वह अब जीवित नहीं रही। उसी समय माँ दरवाजा धकेलकर अंदर आई, ये मानते हुए कि वह बेटे से ही बात कर रही है और पालना खरीदने की बात करने लगी। कुछ ही क्षण बाद उसने लड़की को लात मारी और नाश्ता बनाने का आदेश दिया, लेकिन लड़की की कोई बात उसे सुनाई नहीं दी। माँ ने पेट सहलाकर बच्चे से कहा कि पिता ने उसके लिए अंडा पैनकेक बनाया है और वह मेज पर लौटकर खाने लगी। तभी माँ ने पिता से कहा कि लड़की को बुलाकर खाने के लिए बाहर लाए। पिता ने देर तक पुकारा, लेकिन लड़की ने जवाब नहीं दिया और माँ अड्डी रही कि वह सोने का नाटक कर रही है। पिता को बेचैनी होने लगी, क्योंकि वह हर सुबह उठकर नाश्ता बनाने की तैयारी करती थी। फिर शिक्षक का फोन आया कि लड़की ने विशेष कक्षा मिस की है और पूछा कि क्या वह बीमार हो सकती है। माँ भड़क उठी और कहा कि वह ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रही है। फिर पिता को खींचकर पालना खरीदने बाहर ले गई। लौटने पर पिता ने नाश्ता अनछुआ पाया, लेकिन माँ ने कहा कि अगर वह बाहर नहीं आएगी तो कभी बाहर ना आए। पिता ने उसे समझाने की कोशिश की और रात का खाना बनाने चला गया। रात का खाना तैयार होने के बाद भी लड़की बाहर नहीं आई। माँ गुस्से में उसे अनदेखा करने लगी तो पिता ने 2 कटोरे खाना दरवाजे पर रख दिया। खाना जमीन पर पड़ा रहा और मीठी खट्टी पसलियां उसी छोटे भाई की पसंदीदा थीं। अगले दिन माँ प्रसव पूर्व जांच से खुश लौट आई, लेकिन पिता ने देखा कि खाना अब भी अनछुआ है और वह घबरा गया। माँ ने परवाह करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अब 18 साल की है। उसी समय डोरबेल बजी और शिक्षक आया, जिसने बताया कि स्कूल में उसे धमकाया जा रहा है और ठंडा पानी फेंका गया है। माँ ने इनकार कर दिया और फिर वही आरोप दोहराया कि उसने जानबूझकर छोटे भाई को झील पर ले जाकर डूबने दिया और अब सहानुभूति के लिए नाटक कर रही है। शिक्षक अवाक रह गया और उसने शिक्षा विभाग जाने का निर्णय लिया। शिक्षक के जाने के बाद माँ और आक्रामक हो गई और दरवाजे पर बार बार थपथपाती रही और उन शब्दों ने लड़की को तोड़ दिया। तीसरे दिन की सुबह लड़की छोटे भाई को अंतिम विदाई देने गई। उसी बीच माँ नाश्ता करते समय अजीब बदबू महसूस करने लगी और पिता ने कहा कि शायद गर्भावस्था में वह अधिक संवेदनशील है। फिर पड़ोसी ने शिकायत की कि भयानक बदबू पूरे गलियारे में फैल रही है और लगता है जैसे घर के अंदर कोई मर गया हो। पिता ने दरवाजा बंद किया। बदबू सच में थी और खोजने पर उन्होंने पाया कि वह बदबू लड़की के कमरे से आ रही थी।